वाक्यों का भावार्थ। पहले हम पढ़ेंगे कवियत्री का परिचय। इसकी कवियत्री है ललदद्दे। ललदद्दे का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पांपोर गांव में हुआ था। ललदद्दे को ललेश्वरी, लल्ला, ललयोगेश्वरी, लारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवियत्री थी जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ललदद्दे की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनकी कविताओं में चिंतन एवं भावनात्मक का विचित्र संगम है। इन्होंने अपने वाक्यों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसकी वजह से ललदद्दे और भी प्रभावशाली बन जाती है। ललदद्दे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। तो ये वाक क्या है? जो ललदद्दे कवियत्री है उसकी शैली है, वही वाक कहलाती है। जिस तरह सूरदास के पद हैं उसी तरह से ललदद्दे की शैली है वो वाक है। प्रस्तुत वाक्यों का संकलन मीराकांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत वाक्यों में कवियत्री ललदद्दे हमें ये कहना चाह रही है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललदद्दे के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सद्कर्म के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। कवियत्री के अनुसार हम सद्कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। इसमें कवियत्री कहना चाहती है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, इसको ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, वो तो अपने अंदर ही बसा हुआ है और उसको प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा वो ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रे मेरे, जीवे उठते रह रह कर हुक घर जाने की चाहे मेरे। कवियत्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवियत्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवियत्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। नाव का अर्थ यहाँ पे शरीर है और सकोरा ये मिट्टी का जो कच्चा घड़ा होता है उसको कहा गया है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है पर कवियत्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं, यानी बेकार होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। ऊपर हुक शब्द आया था, जी में उड़ती रह रहकर हुक, उस हुक का अर्थ तड़प है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। इसमें कवियत्री कह रही है कि भी मेरे पास तो समय बीता जा रहा है, मृत्यु समीप आ गई है, पर उसे पता नहीं मिलन होगा नहीं होगा, और उसके हृदय में तड़प उठ रही है। तो वो प्रभु से मिलना चाहती है, उनके घर जाना चाहती है, यानी भगवान की भक्ति में लीन होना चाहती है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खातमी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवियत्री कहती है कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।
और इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाए तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। भोग को पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवियत्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत है। कवियत्री कहती है कि सांसारिक विषय वासना में डूबा रहना भी ठीक नहीं, और अगर हम इसको छोड़कर पूरी तरह से त्याग करेंगे तो हमें अहंकार आ जाएगा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए दोनों रास्ते ही सही नहीं हैं। जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तब तो हमें सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसीलिए कवियत्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है, जिससे हमारे अंदर वासना और भौगोलिकता भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। तो इसमें कवियत्री कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर हम सांसारिक भोग लिप्सा में तप्त रहेंगे या इसको छोड़ देंगे, त्याग तपस्या में लीन रहेंगे तो हमारे अहंकार आ जाएगा। तो इन दोनों मार्गों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाना है, ताकि ना तो हमारे अंदर भोग लिप्सा की भावना रहे और ना अहंकार की भावना आए, और ये बंद द्वार की सांकल जो कड़ी है उसको तोड़ने के लिए हमें पूर्ण रूप से भगवान में लीन होना पड़ेगा। यानी भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होकर के भी इस संसार से हम पार हो सकते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहे। जेब टोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अपनी इन पंक्तियों में कवियत्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवियत्री ये कहना चाहती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें ये नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। इसलिए वो राह भटक गई है, अर्थात संसार के आडंबरों में बह गई है। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना इत्यादि। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। इसीलिए वो दुखी हो गई कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गई। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वे भव सागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएगी तो परमात्मा को क्या जवाब देगी। इसमें आया माँ जी को दूं क्या उतराई। जिस तरह से व्यक्ति नाव में यात्रा करता है तो माँ जी जो नाव चलाता है उसको बोलते हैं तो उसको किराया देना पड़ता है। तो कवियत्री कहती है कि मेरे पास जब टटोली कोड़ी न पाई, मैंने अपना पूरा जीवन है वो बाह्य आडंबरों में बहती रही और भक्ति में भी लगाया, लेकिन माँ जी को दूं क्या उतराई, यानी ईश्वर को मैं क्या जवाब दूंगी। मेरे पास ईश्वर को जवाब देने के लिए एक कोड़ी भी नहीं है, यानी कुछ भी करने के लिए शब्द नहीं है। थल थल में बसता है स्यो ही, भेद न कर सका हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अपने इन पंक्तियों में भेदभाव, हिंदू मुसलमान इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही है। उनके अनुसार शिव यानी ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नजर से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसीलिए कवियत्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं।
थल में जल में बसता शिव ही शिव, भेद न करके हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो कवियत्री कहते हैं कि जो भगवान है जल थल हर प्राणी में बसता है, वो हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं करता। तो ज्ञानी पुरुषों कहती है कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, साहिब से पहचान करने, साहिब ईश्वर के लिए आए है, तो आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।